जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमारी हर छोटी बड़ी मुश्किल को अपने हाथ में ले लेते हैं। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत हो या फिर मानसिक तनाव, गुरुजी हर स्तर पर हमारे जीवन को सुधारने का काम करते हैं। वे हमारे दुश्मनों से हमें बचाते हैं, हमारे रास्ते की सभी रुकावटें दूर करते हैं और हमें ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। गुरुजी हमारे कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम गुरुजी के साथ होते हैं तो वो हमें असीम प्रेम और सुरक्षा का एहसास कराते हैं, जिससे हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में अपनी ये संगत रख रही हूँ आज। मुझे अभी हाल ही में 15-20 दिन हुए हैं जब मैंने इंस्टा पे रील देखी गुरु जी की। जाने क्यों मैं उनसे अट्रैक्ट होती चली गई और बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी। 4-5 साल से मेरा पैसा किसी ने ले रखा था, वो दे नहीं रहा था। पुलिस थाना वगैरह जाके दोस्तों से बात करके सलाह करके मैं थक चुकी थी और पिछले साल से मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं मिलेगा। पर जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए, उन्होंने कहा तेरी प्रार्थना स्वीकार हुई है बच्चे, तेरा काम हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, 3 दिन में पुलिस वाले मेरी दोस्तों की मदद से उसको वहाँ से दिल्ली से पकड़ के लाए और मेरा पैसा अगले दिन ही उसने 13 फरवरी को पूरा दे दिया। और मैं लगातार गुरुजी का शुक्राना करती रही, घबरा रही थी, मन में डर रही थी, पता नहीं देगा नहीं देगा। पर पुलिस ने और मेरे दोस्तों ने कोऑपरेट इतना अच्छा किया। गुरुजी का आशीर्वाद साक्षात मुझे दिखा है। मैंने साक्षात उस शक्ति को महसूस किया है कि वो शक्ति मेरे साथ थी। मैं इतने दिन से लगातार अपने गुनाहों की क्षमा मांग रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, पर कुछ नहीं हो रहा था। पर जैसे ही गुरुजी आए और ये एक क्षण में ये काम तुरंत ऐसा हो गया कि मैं हक्की बक्की रह गई। अभी भी मैं हैरान हूँ। जब हम पैसे लेकर घर आए तो मेरे दोस्त ने भी कहा कि ये तो आपके साथ चमत्कार हुआ है, हमने इतने काम देखे हैं, हमारा खुद का ही नहीं हुआ। और जिन्होंने मेरी सोर्स लगाई थी उनका भी काम फंस रहा था। बोले हमारे ही नहीं हुआ और आपका तो चमत्कार की तरह हो गया, ईश्वर का हाथ है इसमें। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शत शुक्राना गुरुजी। सदा मुझे और मेरे बच्चों के अपने चरणों में ही रखना गुरुजी। और बहुत जल्दी बड़े मंदिर आने की मेरी तीव्र इच्छा है गुरुजी, इसका रास्ता बना देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी के पावन चरणों में नमन करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मैंने सत्संग मेरा शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मेरा अटका हुआ पैसा कोई बहुत 4-5 साल से दे नहीं रहा था, उसने तुरंत दे दिया, कैसे पुलिस ने आके निकाला। उसके बाद मैं संगत जी, क्योंकि अकेली हूँ, मेरे साथ 2 बेटियाँ हैं, डिवोर्स के बाद अकेले मेरी बेटियाँ बहुत बीमार चली 3-4 साल से, कभी टाइफाइड, कभी कुछ। डॉक्टर इलाज के बिना हमारा काम बनता ही नहीं था और कई महीने तक मैं इलाजों में लग के थक चुकी थी। लेकिन जब से फरवरी में मेरा पैसा निकला उसके बाद से मुझे हिम्मत आई। मैं लगातार ईश्वर के आगे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी की प्रार्थना करती रही। तो गुरुजी ने जब पैसे निकाले तो हिम्मत आई और फिर मेरी को भी जो पेट में इन्फेक्शन था वो दोबारा से हुआ। तो मैंने पूर्ण विश्वास करके गुरुजी का जल पिया कि नहीं गुरुजी, मैं अब आप आ गए हो मेरे जीवन में तो मैं बिना दवाई के मुझे ठीक करो। आपने इतने लोगों का मैंने सत्संग में सुना है कि किसी का कैंसर ठीक करा, किसी का कुछ, तो मेरा तो ये छोटा सा है। और मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी का जल पिया, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल में 7 बार डुबो के, और मैं तुरंत ठीक हो गई।
और मैंने गुरुजी का टीका चंदन वाला जो मैंने सत्संग में सुना है वो भी लगाना मेरे और मेरे दोनों बच्चों को शुरू किया। तो मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक उठी और मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना के। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी जो बार बार टाइफाइड की चपेट में आ जाती थी उसको हुआ फिर से। उसने कहा मम्मी मुझे लग रहा है फिर से टाइफाइड। मैंने कहा नहीं बेटा, अब अपने साथ गुरुजी हैं तो गुरुजी का जल पिएगी। वो नहीं मान रही थी, मैंने ज़िद करके उसको, क्योंकि बच्चे हैं नहीं समझते, उसको पिलाया कि बेटा तू इससे पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और वो भी ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है गुरुजी पे। पहले मैं बहुत डरती थी कि कैसे होगा, खाली लॉकेट में जल डाल के कैसे होगा। अभी मेरी छोटी बेटी को भी है ना वॉमिटिंग्स लगी थी पहले, तो उसको भी मैंने जल पिलाया। और वो मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी बिना दवाई के ठीक कर दो। अब इतनी दवाई के पैसे, इतना इलाज में जाना मेरे बस की नहीं है, मैं अकेले कहाँ कहाँ भटकूँगी। तो वो भी ठीक हो गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बेटी को फिर से वॉमिटिंग्स हुई, ये हुआ। तो मैं ब्लैक मैजिक और इस सब का शिकार तो है ही हमारा परिवार, जिसकी वजह से हमारा सारा ये हुआ। तो मेरे पति में भी, जो कि डिवोर्स के बाद अब बच्चों से काफ़ी बेटर बात करने लग भी। मेरी छोटी बेटी को उन्होंने अपना पुराना फ़ोन ठीक करा के भी गिफ्ट किया। हालांकि ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ भी दे, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ प्रार्थना में लगी हूँ कि हमारी कुछ तो सपोर्ट करे, दोनों बच्चों के लिए करे। तो उन्होंने मेरी बच्ची के कुछ चीज़ें रख ली थी, जैसे घुंघरू, वो कथक सीखती थी पहले, तो उसके घुंघरू भी दिए, फिर उसका उन्होंने ये भी दिया। अभी तीज और रक्षाबंधन आया तो उन लोगों ने हमसे ज़्यादा मिलने नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड, मैं बहुत दुखी थी उस दिन, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो उन्होंने फ़ोन करके बच्चों को सॉरी भी बोला, क्योंकि वो घर के प्रेशर में है, मैं भी समझती हूँ। तो चीज़ें गड़बड़ होती भी हैं, लेकिन गुरुजी संभालते हैं। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि कुड़िया तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं उस सहारे से चल रही हूँ, बस गुरुजी के सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ संगत जी, यदि आपके पास कहीं कोई सहारा ना होना तो गुरुजी का एक सहारा लेकर बैठ जाओ। और वो ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो आप मतलब यकीन नहीं आता। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरे हस्बैंड अब स्टेज में इतने दबाव में, क्योंकि उनकी बहन और उनके सब रिश्तेदारों का ऐसा दबाव रहता है कि उसमें कुछ कर पाएगा। वो पहले भी नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि चीज़ें अब खिसक रही हैं जो नहीं खिसक रही थी, और उनके दबाव से निकलते हुए थोड़ा थोड़ा वो कर पा रहे हैं। अभी मेरी छोटी बेटी को भी 2-3 दिन पहले भी वॉमिटिंग्स लगी, स्कूल नहीं जा पाई। तो मैं फिर बहुत चिंता में थी। मैंने उसको फिर याद दिला कि अब बच्चे हैं ना, तो उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बेटा गुरुजी का जल पी तो इससे ठीक हो जाएगी, देख मैं भी ठीक हुई थी, बहन भी ठीक हुई थी, तो तू क्यों नहीं होएगी। तो उसको भी मैंने ज़िद करके पिलाया, वो बिल्कुल निढाल पड़ी थी। और उसका भी है ना वॉमिटिंग्स रुक गई। अगले दिन थोड़े लूज़ मोशन हुए, तो वो भी मैंने फिर जल उसको दिन भर में 2-3 बार पिलाया, तो वो भी ठीक हो गया। पर मैंने अपनी संतुष्टि के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि स्कूल जाती है तो दवाई उसको दिला दी। वैसे वो अब बिल्कुल ठीक है, आज स्कूल गई थी तो बिल्कुल ठीक लौटी। गुरुजी मेरे से बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे लग रहा था कि इतने बार मतलब मेरी को ठीक करा, मेरी बेटी, बड़ी बेटी को 2 बार करा, मेरी छोटी बेटी को 2 बार ठीक कर दिया। तो ये तो कोई चमत्कारों से कम नहीं है कुछ भी। मतलब कितना ही बोलूँ मैं, गुरुजी के चरणों में मैं कई बार रोई हूँ, लड़ी भी हूँ कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन जब वो ये इस तरह बीमारियाँ ठीक कर देते हैं तो मेरा मन जैसे शांत हो जाता है ना। वो कहते हैं तेरा मायका नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा ये हूँ, क्योंकि मायके वाले भी सब पीछे हट गए। तो वो बोलते हैं मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, तो चिंता मत कर। तो इन शब्दों से, इन बातों से बहुत शक्ति आ जाती है। और फरवरी, इसी साल की फरवरी से अब तक मैं कैसे चल रही हूँ, वो गुरुजी का ही सहारा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी। मैं तो कम्प्लीटली टूट गई थी। मैं चाहती हूँ हर सत्संग जो इसको सुने, उनको भी, जो बिल्कुल निराश पड़े हैं, जिनको कोई भी सहारा नहीं है, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी की एक एक बात सच होती है। पहले मुझे भी लगता था नहीं नहीं ये मैसेज तो शायद ऐसे ही है, वैसे ही है। मैं मतलब इतनी हैरान हो जाती थी जब मैं पढ़ती थी मैसेजेस कि अरे ये कैसे एकदम बोल दिया उन्होंने। और इन दिनों मैं आलस और नींद बहुत कर रही हूँ, तो वो भी एकदम आ गया कि तू आलस मत कर, तू सोया मत कर।
उस तरह के सत्संग मैंने सुने तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी अंग संग हैं, वो देख रहे हैं हर वक्त में, मतलब उनकी निगाह है, वो मेरे साथ हैं। वो जो कहते हैं कि वो अंग संग चल रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कोई है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, बस मैं वही में लगी रहती हूँ दिन भर सत्संग जी, और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और उस चीज़ों से ऐसे बच्चे बिना दवाई के ठीक हो जाना तो अपने आप में आजकल बहुत बड़ी मेडिकल साइंस को एक चुनौती समझ लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। मैं खुद ही बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन का टीका बना के या ला के गुरुजी को लगा के अपना ज़रूर लगाएं और करें, उनको आराम ज़रूर आएगा। और मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना था, काफ़ी एज में है, तो उनका भी मैंने अरदास लगाई थी। वो गिर गए थे, उनके कूल्हे की हड्डी में रॉड डली थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी उस समय। तो मैंने गुरुजी को ही, गुरुजी नई नई आई थी मैं सत्संग में, बस मेरा पैसा निकला था। उसके बाद मैंने कहा अरे गुरुजी अभी तो थोड़ा सा निकली समस्याओं से, फिर समस्या में आ गई। तो मैंने बस जा तो सकती नहीं थी यहाँ से जयपुर से, क्योंकि वो हरिद्वार में है। तो मैंने बस प्रे किया गुरुजी से कि उनको बिल्कुल ठीक कर दो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मम्मी को, भैया, सबको शक्ति रहे, सबके साथ अच्छा रहे। तो वही हुआ, वो बिल्कुल आराम से रिकवर हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी सेवा पानी अच्छे से हुई, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। मतलब सब गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। अब तो मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, सब कुछ गुरुजी की दी हुई हैं। गुरुजी ही देखेंगे मेरे जीवन में आगे। आगे मेरे पति को और गलत चीज़ों से निकाल करके बस मेरा सहारा, मेरा घर दोबारा बस जाए, यही अरदास अभी है। और अगर गुरुजी की मेहर रहेगी तो शायद मैं ये सत्संग भी शेयर कर पाऊँगी, अपना घर दोबारा बस जाए। जो गलत चीज़ों में मेरी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने डाल दिया है उनको, तो उससे वो निकल पाएँ, उनमें शक्ति आए और हमको अपना पाएँ। बस अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग का विराम करूँगी, गुरुजी के पावन चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम